फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक की 27 अगस्त की यानी कल की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है और उसमें क्या प्रस्ताव पास किए गए हैं वो सारी डिटेल बाहर आ चुकी है। तो यस बैंक ने जो निर्णय लिए गए हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि निर्णय क्या हो सकते हैं, और जो बहुत सारे चैनल में अफवाह फैलाई जा रही थी कि जैसे कि बायबैक होगा या बोनस दिया जाएगा या और भी शेयर जारी किए जाएंगे, वो सारी की सारी बातें कोरी अफवाह निकली, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। परंतु क्या क्या प्रस्ताव पास हुए हैं और क्या आगे संभावना बनी है और यस बैंक को लेकर उसकी भावी क्या रणनीति है, उनके मैनेजमेंट की, उसकी क्या उन्होंने बातें कही और आगे क्या संभावना बन सकती है और क्या अचीवमेंट किया है यस बैंक ने और आगे उनके लिए और कठिनाइयाँ क्या बाकी है, परीक्षा क्या बाकी है, वो जो सारी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पता चल जाएगा आपको भी वो पूरा रोड मैप समझ में आ जाएगा कि यस बैंक ने क्या क्या अचीव किया है और आगे उनकी और क्या संभावना बन रही है। तो सारी संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है उसका असर भी मंडे को होगा कि जो इंडिया रेटिंग ने है उसकी रेटिंग को शानदार सुधार दिया है, स्टेबल रेटिंग दी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और इसका असर भी हमें मंडे को देखने को मिलेगा बाजार पे। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल स्टॉक 10.95 पर ओपन हुआ था, 11.15 का हाई बनाया था, 10.90 का लो था और अंत में 11.10 पर 1.37% अप पर क्लोजिंग दी थी। तो पॉजिटिव माहौल बना था, अच्छी खासी तेज़ी भी थी क्योंकि ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर में इतनी तेज़ी नहीं थी, यानी यस बैंक से कम ही दूसरी जगह पे कारोबार हुआ था। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 16,705 पर क्लोजिंग आई थी, यानी 0.41% की तेज़ी थी निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 35,627 पर करीब 0.03% की ही तेज़ी थी, यानी नॉर्मल कहने के लिए। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 2,272 पर करीब 0.64% की तेज़ी थी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 18,406 पर करीब 0.18% की तेज़ी थी। तो आप देख लो, न प्राइवेट बैंक में तेज़ी थी न निफ्टी बैंक में तेज़ी थी, उसके बावजूद भी यस बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है क्योंकि यहाँ से वैल्यूबल बाइंग हो रही है, काफ़ी फेयर वैल्यू और बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से इसकी प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। परंतु जो इतने दिन से माहौल बनाया जा रहा था, लगातार बहुत सारे चैनल अफवाहें फैला रहे थे कि बायबैक होगा या फिर बोनस दिया जाएगा, जबकि मैंने आपको लगातार बोला कि ये सारी कोरी अफवाह, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि फिलहाल यस बैंक के मैनेजमेंट का पूरा फोकस है यस बैंक की सेहत को सुधारना और उसके लिए वो निर्णय लगातार ले रहे हैं। तो इस एजीएम में भी वही बातें झलक के सामने आई है और जो शेयर होल्डर के लिए है एक बड़ी सांत्वना की बात यह है कि उन्होंने रोड में पेश किया है कि बहुत कुछ अचीव किया है यस बैंक ने और आगे भी करने वाले। तो जो प्रस्ताव लिए गए वो क्या क्या है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक में जो निर्णय लिए गए उसमें सबसे जो मेन था एक तो कि जो मार्च एंडिंग का जो फाइनेंशियल रिजल्ट था उसको पास करवाया गया वोटिंग के माध्यम से, और साथ में चौकसी एंड कंपनी की जो अपॉइंटमेंट की गई है एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, जिसका ई वोटिंग के माध्यम से उनको प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, और साथ में मिस्टर रविंद्र पांडे को नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिसका भी वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पास हो गया है, और साथ में अपॉइंटमेंट हुई है चितले एंड कंपनी की एज ए स्टेशनरी ऑडिटर्स के तौर पे। तो ऑलरेडी पहले भी इनके यही थे और उनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है और शेयर धारकों की इसमें रजामंदी ली गई है। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण था फंड रेजिंग जो डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से की गई है उसकी रजामंदी ले ली गई है। तो 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। प्रस्तावों को जो पास किया गया उनमें किस प्रस्ताव को कितने वोट मिले उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। मिस्टर चितले एंड कंपनी की स्टेशनरी ऑडिटर के तौर पे जो अपॉइंटमेंट की गई है उसके लिए करीब 99% वोट से इस प्रस्ताव को पास किया गया है, और साथ में चौकसी एंड चौकसी LLP की जो चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पे जो अपॉइंटमेंट की गई है तो उसके लिए भी करीब 99% वोट के फेवर उनके रहे, उनके फेवर में। साथ में मिस्टर रविंद्र पांडे की जो अपॉइंटमेंट की गई है एज ए नॉमिनी डायरेक्टर तो उसके लिए भी करीब 96% वोट उनके फेवर में पड़े हैं। साथ में जो फंड रेजिंग की गई है डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से उसके लिए भी करीब 99% वोट उनके फेवर में पड़े, और साथ में जो रिज़ल्ट पेश किया गया है उस रिज़ल्ट के फेवर में भी करीब 99% वोट पड़े। तो लगभग आप ये समझ लो 100% वोट इनके फेवर में आए और ये 5 प्रस्ताव पास किए गए। तो ये जो मेन
इस एजीएम का जो मेन लब्बो लबाव ये है कि टोटल 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसी के ऊपर रजामंदी ली गई है ई वोटिंग के माध्यम से शेयर होल्डर की। और इसके बीच में जो बैंक की तरफ से जो कहा गया है, जो बैंक ने अपने स्टेटमेंट में जो कहा है उनके चेयरमैन ने, कि बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है और पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बैंक का रहा है। हमने कोविड-19 भी देखा, उसके बावजूद भी हमारा जो प्रदर्शन शानदार रहा। हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और हमने प्रोविजन करके रखा है आने वाले थर्ड वेव के लिए। यानी अगर कोविड की थर्ड वेव आ भी जाती है तो उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी हमने व्यवस्था की गई है। साथ में जो यस बैंक है वो बहुत सारे मोर्चों पे साथ में लड़ रही है। जैसे हमने बहुत सारे मोर्चे पे जैसे कैपिटल्स, कॉस्ट, लिक्विडिटी, स्ट्रेस एसेट, रिस्क, गवर्नेंस और ग्रोथ के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे और इसमें हम बहुत हद तक सफल हो चुके और हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ाने की हर कोशिश कर रहे हैं और हम जो कोशिश कर रहे हैं उस पर हमें विश्वास है कि हम आगे और बढ़ेंगे और अभी तक जो हमने किया है उससे हमें संपूर्ण संतोष है। यानी जो हमने अचीवमेंट किया है वो बिल्कुल हमारे पैमाने पे खरा उतर रहा है और लगातार यस बैंक जो कर रही है उससे हमें पूरा संतोष है और आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। जो भी कमियां है उसको हम पूरा करेंगे। तो इस तरह से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है और जो इसके स्टेक होल्डर है और उनको विश्वास में लिया गया है और उनसे कहा गया है कि आपको यस बैंक के प्रदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए। आने वाले समय में इससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि हमारा कारोबार लगातार बढ़ रहा है और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार अपनी सेवाएँ बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में हमारा प्रदर्शन और अच्छा रहेगा और जो हमारा एनपीए है उसको हम रिकवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको विश्वास रखना है बैंक के और उसके कारोबार पे। तो इस तरह से एक बड़ा कमिटमेंट किया उनकी तरफ से और जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय आगे जाके और बैंक को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। तो यह लब्बो-लुआब है इस पूरे के पूरे एजीएम का। जो 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें रविंद्र पांडे को नॉमिनी डायरेक्टर बनाया गया है। साथ में 10,000 करोड़ रुपीज़ के डेट सिक्योरिटीज़ की जो परमिशन ले ली गई है वहाँ से फंड रेजिंग होगी। मिस्टर चितले एंड कंपनी की अपॉइंटमेंट की गई है। साथ में चौकसी एंड चौकसी कंपनी एलएलपी की अपॉइंटमेंट की गई है और जो रिजल्ट है वो पेश किया गया। तो ये 5 ही प्रस्ताव यहाँ पे निकल के आए हैं। ये पूरे की पूरी मीटिंग के ये जो सामने है डिटेल और इसमें जो बातें कही जा रही थी कि बोनस दिया जाएगा शेयरधारकों को, बायबैक की घोषणा हो सकती है या फिर और शेयर जारी किए जा सकते, तो वो सारी अफवाहें थी जो ऑलरेडी मैंने कई बार आपको उनके बारे में खंडन कर लिया था और यही बात सब सामने निकल के आ गई। तो ये सारी बातें हैं जो एजीएम में निकल के आई और अभी और अंदर की जो डिटेल होगी वो स्टेटमेंट बाद में आएगा जब इनके एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाएगा या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तभी उसमें से बहुत सारी जो डिटेल निकल के आएगी। अभी फ़िलहाल जो एक्सचेंज के ऊपर जानकारी है बैंक की तरफ से वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे और भी जो न्यूज़ आएगी तो आपके साथ जरूर डिटेल में शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल एक पॉजिटिव बात यही है कि इंडिया रेटिंग ने बहुत शानदार इसकी रेटिंग दे दी है, यानी BBB स्टेबल दिया है और इसके माध्यम से एक बात समझ में आ रही है। इंडिया रेटिंग का कहना है कि यस बैंक अपने कारोबार को लगातार अच्छा मजबूत कर रही है और वहाँ पे जो प्रदर्शन उनका लगातार बढ़ रहा है, इस वजह से हम स्टेबल आउटलुक दे रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि इंडिया रेटिंग को भरोसा है यस बैंक के कारोबार पे और इससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसका फ़ायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप निवेश बनाए रखें। यस बैंक यहाँ से अब तेज़ी से आगे बढ़ने की शुरुआत होगी क्योंकि इसका बॉटम ऑलरेडी दिख चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल बाइंग हो रही है। इस लेवल पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।